क्या आप जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है? पहली है नॉलेज और दूसरी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के जरिए आप एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। नॉलेज वो सीढ़ी है जो आपको आपके मौजूदा स्तर से ऊपर उठने में मदद करती है। अपने नॉलेज में निवेश करें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें और नए स्किल्स सीखें। एक्सपीरियंस और नॉलेज का संतुलन बनाना सीखें, यही सफलता की कुंजी है। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? लिस्ट में नाम ऐड करने के बाद और प्लान दिखाने के पहले जो काम किया जाता है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स सही लोगों को ढूंढना या फिर सर्च करना। प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस की आत्मा है या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन है। फिर भी 90% से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और जो जानते हैं उनको इसको करने का सही सिस्टम नहीं पता। कुछ लोग व्यवसाय के बारे में बात क्यों नहीं करते? 1. अस्वीकृति का डर। 2. छवि का डर। 3. आत्मविश्वास की कमी। 4. अहंकार। 5. लोग क्या कहते हैं? Why some people don't talk about business. 1. Fear of rejection. 2. Fear of image. 3. Lack of confidence. 4. Ego. 5. What people say. याद रखना एक लाइन। अगर भारत की 150 करोड़ की आबादी में भगवान ने सिर्फ तुम्हें कोई कमाल की चीज, अपॉर्चुनिटी देने के लिए चुना है तो तुमको कोई हक नहीं है उसे सिर्फ अपने तक ही रखना। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इतना झूठ बोलता हूँ, आपके सामने जितने भी जिंदा लोग होंगे ना, आप कॉन्फिडेंस से उससे बात करोगे। अगर आपने 500 का लिस्ट बनाया है ना, तो 500 के लिस्ट के ऊपर बात करोगे। क्यों पता है? मेजोरिटी केस में लोग लिस्ट तो बनाते हैं बट 2 या 3% पे ही लोग कॉल कर पाते हैं। आधा अधूरा लिस्ट छोड़ देते। क्यों छोड़ देते हैं? उनको फियर हो जाता है, डरते हैं कि भाई ये गलत है। वो खुद डरते हैं कि गलत है, लोग क्या सोचेंगे। ये क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी ही भावना होती है कि ये काम करूंगा ना तो मुझे अच्छा पैसा आएगा, यानी वो स्वार्थी बन जाता है। वो जब ये काम करता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नो डाउट वो उसकी जगह पर सही है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है नेशन को चेंज करना, यानी शेयरिंग। हम लोगों को प्रोडक्ट बेचते नहीं है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी बेचते नहीं, हम लोगों को शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो लोगों को शेयर करते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, एक सेवा का काम होगा। जब ये भावना आपके अंदर आएगी ना तो आप कभी भी डरोगे नहीं, आप कॉन्फिडेंस से और दिल से लोगों से बात करोगे। प्रतीक जी नेक्स्ट। अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है? लोग कैसे बुलाते हैं? लोग बोलते हैं भाई मेरे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, तेरे पास टाइम है देखने का? भाई मेरे पास एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, क्या तेरे पास टाइम है देखने का? भाई तू एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है? भाई तू घर से काम करना चाहता है? भाई एक जबरदस्त प्रोडक्ट आई है, बिना गोली और दवाई के ठीक होना चाहते हो? भाई संडे तुम क्या कर रहे हो? एक सेमिनार है, आपको आना है मेरे साथ। या वहाँ पे बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों की इनकम कर रहे हैं। कभी कभी लोग झूठ बोल के लोगों को बुलाते हो, भाई आ जाए, एक पार्टी रखी है, ठीक है, हम लोग सब दोस्त इकट्ठा हुए, आप आ जाओ। लोग कभी कभी फेक बर्थडे के नाम पर भी लोगों को बुलाते हैं या कुछ भी करके लोगों को बुलाते हैं। देखिए ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि जब जब आप लोगों को गलत झूठ बोल के बुलाते हो ना तो कोई भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं है। नेक्स्ट, कॉमन ऑब्जेक्शन विदाउट प्रोस्पेक्टिंग। जब हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है? यानी कि मान के चलो आपने बंदे को कॉल किया और डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में का प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? कस्टमर आपको सामने से पूछने लगेगा, पहले बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट कुछ बताओ मुझे, मेंबर बनाने वाला काम है, कुछ तो बेचना पड़ेगा, कंपनी का नाम क्या है, कि पैसा कितना लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करने पड़े। ये कॉमन ऑब्जेक्शन लोग पूछना चालू कर देंगे। जब ये कॉमन ऑब्जेक्शन लोग पूछना चालू करते हैं ना तो हम हेजिटेट हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। और जब हम नर्वस या कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो सामने वालों को डाउट हो जाता है, ये तो कुछ गलत काम कर रहे हैं मेरे भाई। ये प्रतीक जी नेक्स्ट। पहला व्यवहार और फिर व्यापार। आगे प्रतीक जी आगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पहले होता है व्यवहार और फिर होता है व्यापार। व्यवहार जितना आपका गहरा होगा, व्यापार उतना ही आपका बड़ा होगा। यानी कि जब आपको लगता है कि भाई मेरी लिस्ट में ये सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसको जब आप उसमें से एक बंदे को सिलेक्ट करते हो तो पहले देखना है वो बंदा कैसा है, ठीक है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा है। अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो उसको सुधारो। व्यवहार के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल आता है, बोलने का तरीका आता है, पर्सनल डेवलपमेंट आता है, आपका ड्रेसिंग सेंस आता है, आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर व्यवहार सही होगा ना माय डियर फ्रेंड, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये बिजनेस है ना रिलेशन बनाने का है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? रिलेशन। और रिलेशन तभी बनेगा
जब लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए। और मैं एक बात मानता हूँ कि लोग है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते नहीं। लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट खरीदते नहीं। पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है। तो वैसे ही, लेकिन वो पता कब चलेगा, जब आपका व्यवहार, कम्युनिकेशन, कनेक्शन अगर कस्टमर के साथ बना के रखते हो, तब जाके ये सारी चीजें आपके बनेगी। तो पॉइंट टू रिमेम्बर में क्या है कि एक बात याद रखना, प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक ट्रेलर। प्रोस्पेक्टिंग आपकी मूवी का एक ट्रेलर है, और ट्रेलर जितना अच्छा होगा ना, तो ही लोग आपकी मूवी देखने आएंगे। ट्रेलर में सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी याद रखना, प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन जो भी बोलो, वो 90% फोन के ऊपर होगी, 1-to-1 कन्वर्सेशन में कम होगी, और 90% चांस है उसको फोन पर ही आपको करना है, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी को फोन के ऊपर बात करते हो, तो आपको खाली ट्रेलर बताना है। हम मूवी देखने जाते हैं ना, तो मूवी कब देखने जाते हैं, पहले हम यूट्यूब के ऊपर या टीवी के ऊपर उसका ट्रेलर देखते हैं। अगर ट्रेलर हमको अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं, मूवी देखने के लिए आते हैं। सेम वैसा ही है, जब आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, क्यूरियोसिटी उसके अंदर आनी चाहिए, और तीसरा है टाइम बॉन्डिंग, यानी 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट के अंदर आपको कॉल को खत्म करना है। वो है आपका ट्रेलर, राइट। और जैसे आपका ट्रेलर अच्छा रहेगा, तो लोग आपकी मूवी यानी आपका प्रेजेंटेशन देखने आएंगे। देखिए, मैं सिंपल आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। ये प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन का पर्पस एक ही है, प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं है। कस्टमर को आपने कॉल किया और ऐसी कुछ बात कर दी जिसको सुन के वो आपके सामने बैठ गया। हम मार्केट में क्या देखो, हमको पैसा कैसे आता है, बड़ा पैसा आप कैसे कमाओगे, अगर आपका बड़ा टर्नओवर होगा। और बड़ा टर्नओवर कहाँ से होगा आपका, जब आपकी टीम में मैक्सिमम, या आप खुद मैक्सिमम प्लान बताओगे। और मैक्सिमम प्लान कब बताओगे, जब आपके मैक्सिमम इन्विटेशन या प्रोस्पेक्टिंग होगे। तो मैक्सिमम प्लान कैसे आएगा, जब मैक्सिमम इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग होगे। कहने का मतलब क्या है, अगर सही इन्विटेशन या प्रोस्पेक्टिंग हम करेंगे ना, तो लोग हमारे सामने बैठने की संख्या बढ़ जाएगी। आज मान के चलो आप 50, 30, 40 लोगों को कॉल करते हो, तो आपके पास 10 लोग देखने, या 10 भी नहीं आते होंगे, 5 लोग देखने आते होंगे। बट मैं बोलता हूँ, सही तरीके से आपने अगर प्रोस्पेक्टिंग किया होगा ना, तो 40 में से 50 से 60% रेशियो आपको मिलेगा। ठीक, मैं आगे बताऊंगा वो रेशियो कैसे बढ़ाना है। नेक्स्ट, इस दुनिया में इंसान का नुकसान अज्ञान से नहीं हुआ, बल्कि अधूरे ज्ञान से हुआ। जब भी हम कॉल के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन, अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में हम इनवाइट करते हैं, डेमो देखने के लिए, सेमिनार के लिए, जूम वेबिनार के लिए, 1-to-1 के लिए, ठीक है। जब हम बात करने का प्लानिंग करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्ट आपको पूछने का प्लानिंग ट्राई करेगा, ये बताओ भाई ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, सेमिनार क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछेगा, कंपनी का नाम क्या है, सारी चीजें पूछेगा। लेकिन उसके अंदर आपको टेक्निक यूज करना है, वो है अर्जेंसी की, बिजी रहने की। लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग बिजी होते, वो लोग ज्यादा पसंद करते। जब भी आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो, तो सामने वाला अगर आपको पूछने का प्लानिंग करता है, ट्राई करता है, तो सिंपल ऐसा बोलो कि सर, कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी उसका आपका रिलेशन है, उस टोन में उसको बात करना है कि मेरे भाई, आज देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का अभी टाइम नहीं है, ठीक है, कल हम मिल रहे हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि अभी मेरे को कॉल पर कॉल वेटिंग आ रहा है, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो हम कल शाम को मिल रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों पता है, ये क्यों करना है, जब कस्टमर को आप अधूरा ज्ञान दोगे ना, ठीक है भाई, देखो ई बायोड्रम करके कंपनी है, अच्छा, तो गूगल पर जाएगा, ई बायोड्रम डालेगा, देखा, ये फेसबुक के अंदर डालेगा ई बायोड्रम, देखा, तो उसके म्यूचुअल फंड में एक बंदा है जो भी ई बायोड्रम प्रचार कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट बोला कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, पूरा यूट्यूब तो आज इतना सर्च इंजन पड़ा है, इसके लिए अगर बात कर रहे हो, तो अधूरा यानी पूरा नॉलेज के साथ बात करो, अधूरी बात कुछ भी मत करो। नेक्स्ट, नेवर यूज दिस वर्ड। कंपनी का नाम बताने नहीं है, बिजनेस प्लान शब्द बोलना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बोलना नहीं है, MLM बोलना नहीं है, मेंबर बोलना नहीं है, एजेंट बोलना नहीं है, जोड़ना बनाना ये बोलना नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलना नहीं है, मेरी डाउनलाइन है सर, मेरी अपलाइन है, ये मेरा सब बिजनेस सेमिनार है, कुछ भी नहीं बोलना। अब सोचोगे सर ये कुछ नहीं बोलना, तो बोलना क्या है। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लीगल है, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का करोड़ों का टर्नओवर है, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है, आपको पता है ई बायोड्रम बहुत अच्छी कंपनी, आपको पता है ई बायोड्रम का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको पता है ई बायोड्रम का बिजनेस सेमिनार अच्छा है,
क्योंकि जिसको आप बता रहे हो वो 2 साल पहले पास्ट के अंदर 5 साल पहले कभी ना कभी ऐसे वर्डों के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, और जहां जहां पे अगर वो फेल हुआ या उसको गलत एक्सपीरियंस हुए तो गलत धारणाएं बना देगा। वो यही सोचेगा, हाँ इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी वो वाला अपॉर्चुनिटी होगा जो मैं गया था, अच्छा एमएलए मेंबर वाला, अच्छा वो वाला होगा। ठीक है, लोगों की धारणा कब चेंज होगी पता है? जब वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो गए। वो कनेक्ट के बिना धारणा चेंज नहीं होगी। उसको नहीं पता कि भाई, पता चलेगा जब आप आपके साथ वो आएगा, इंटरेक्शन करेगा, बातचीत करेगा, तब जाके वो इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव होगा। इसके लिए जब भी आप बात करते हो बिफोर प्रेजेंटेशन या बोलो इन्विटेशन के अंदर या तो बोलो प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस में या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, कभी भी ये सारे वर्ड यूज मत करो। तो वर्ड क्या यूज करना है? उसको रिप्लेसमेंट करना है। कंपनी की जगह पर बोलना है ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, प्रोजेक्ट के साथ में एसोसिएट हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की जगह पर आप बोल सकते हो रेफरल प्रोग्राम में मैं वर्क कर रहा हूँ, अफिलेट प्रोग्राम में वर्क कर रहा हूँ। मेंबर की जगह पर कंसल्टेंट यूज कर सकते हो, यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट काम करो। गलत कुछ भी नहीं बता रहा मैं। वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर नॉट इंश्योरेंस एजेंट, वी आर अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का एक ही काम होता है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक डॉक्टर है ना, सेल्समैन नहीं है, और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक वकील सेल्समैन नहीं है, और लोगों की फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वी आर कंसल्टेंट, ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जोड़ना जोड़ना बनाना, इसकी जगह पर आप रेफर और अर्न मॉडल यूज कर सकते हो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जगह पर आप प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम यूज कर सकते हो, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रोग्राम यूज कर सकते हो, वेलनेस प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा बहुत सारे वर्ड क्या क्या है। बिजनेस सेमिनार वर्ड यूज नहीं करना, आपको इंडक्शन प्रोग्राम यूज करना है। अगले संडे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, और भी फ्री में, जहाँ पे सिखाते हैं लोग कैसे आप पार्ट टाइम में एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, सिखाते हैं। तो ये सारे वर्ड यूज करोगे, कनेक्ट करेंगे लोग, क्यूरियोसिटी आएंगे, भाई देख तो ले क्या है। 3 कैटेगरी इन अवर लिस्ट। हमारे लिस्ट में 3 टाइप की लिस्ट होती है, लोग होते हैं। एक होता है हॉट मीन्स क्या होता है? जिसको, ये वो लोग होते हैं जिसको आप बहुत नजदीक से जानते हैं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस कलीग हो सकता है, या ऐसे लोग जिसको आप रोज मिलते हो या 1-2 दिन में मिलते हो, इसको बोलते हैं हॉट कॉन्टेक्ट। वम किसको बोलते हैं? वम ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभार मिलते हैं, यानी आपके दोस्त के रेफरेंस से आपको जानते हो, या तो फेस से जानते हो, या नाम से जानते हो, या तो कभी कभी शादी में मिलते हो। ऐसे वम कॉन्टेक्ट, यानी आप एक दूसरे को जो जानते हो बहुत बहुत कम मिलना होता है। और कोल्ड कॉन्टेक्ट मतलब क्या होता है? और कोल्ड कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं। और बाय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा जो बिजनेस देता है ना, वो है कोल्ड कॉन्टेक्ट, अननोन। आपकी टीम में, मुझे आप टाइप करके बताओ, आपकी टीम में भी लोग हैं, उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जो अननोन है। आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? 90% से भी ज्यादा लोग होंगे और अननोन होंगे, और उन लोगों ने ही आपको बड़ा बिजनेस दिया है। बट इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है। कभी भी डायरेक्टली कोल्ड कॉन्टेक्ट यानी अननोन लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है, इन्विटेशन नहीं करना है, बिजनेस शेयरिंग नहीं करना है। आपको पहले हॉट और वर्म कॉन्टेक्ट से ही गुजरना पड़ेगा। जब मैंने ई बायोटोन बिजनेस चालू किया था, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जितने पहचान वाले लोग हैं, उन पहचान वाले के लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, उनको शेयरिंग की। हाँ भी मिला, ना भी मिला, बट हुआ क्या? क्योंकि देखो, लोग तुमको पैसा कब देते हैं, कब जुड़ते हैं, कब आपके पास आपके साथ प्रोडक्ट खरीदते हैं? जब वो जानते हैं। और जब जानते हैं तो ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्डअप हुआ होता है। बिजनेस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, राइट? तो हॉट और वर्म को कॉन्टेक्ट को यूज करके 2-3 महीने में अच्छा पे आउट बना, और उस पे आउट के माध्यम से अननोन मार्केट में जब एंटर हुआ थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सम अदर एक्टिविटी, उसके कारण मेरा बिजनेस बड़ा होने लगा। तो आपको भी जब भी स्टार्ट करते हो तो हॉट और वर्म यानी जानने वाले लोगों के साथ बिजनेस शुरुआत कीजिए, और उसके बाद अननोन मार्केट में आपको एंटर होना है। जब भी आपने लिस्ट आइडेंटिफाई किया कि भाई ये लोग इससे बात करनी है, तो FORM मॉडल का यूज करना है। F मीन्स फैमिली होता है, उससे बात करें, भाई फैमिली कैसी है, ठीक है, पापा कैसे है, मम्मी कैसी है, वाइफ कैसी है, सब कुछ उसको बात करनी है। और घर में सब कुछ कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन भाई जॉब कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। हॉट
और वर्म कांटेक्ट, यानी कि आप एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है। तो जैसे आपका उनका रिलेशन हो, दोस्त को दोस्त के हिसाब से बात करो, रिलेटिव को रिलेटिव के हिसाब से बात करो, कलीग को कलीग के हिसाब से बात करो, ठीक है। तो फैमिली के बारे में बात हो, यानी ऑक्यूपेशन, उसका जॉब बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करो, रिक्रिएशन और सब कुछ ठीक ठाक, और लास्ट में एक मैसेज देना है। तो ये सारी चीजें कब होगा? डायरेक्ट कभी भी किसी को बिजनेस मत बताओ। मैं देखा है लोगों को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बिजनेस शेयर करना चालू कर दे, नहीं, पहले रिलेशन कनेक्शन बनाना है। और कनेक्शन बनाने के लिए FORM, फैमिली के बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो, बिजनेस के बारे, उसके जॉब के बारे में बात करो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये आपके क्लोजिंग रेशियो को बढ़ाएगा। लोग आपके साथ आसानी से कनेक्ट होंगे, लोग सामने से आपका फॉलो करेंगे। सर मुझे ये बिजनेस बताओ, मुझे करना है, क्या करना है, कितना पैसा करूं, ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ये टॉपिक को आपको समझना है। प्री इनवाइट कॉन्सेप्ट यानी स्पिन टॉक। स्पिन टॉक मतलब क्या होता है? एस यानी कि सिचुएशन। जब भी सामने वाला टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर अगर आप किसी से बात करो, देखो वो कौन से सिचुएशन में है। पहली बात, उसके घर की सिचुएशन कैसी है, उसकी माइंड की सिचुएशन कैसी है, उसकी जॉब की सिचुएशन कैसी है, वो सारी चीजें आपको बात करनी है उसको। लेकिन कब होगी? डायरेक्ट नहीं बताना। उसके साथ पहले 1 बार 2 बार 3 बार आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करोगे ना, उसके बाद चौथी बार उसके सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आता है पी। पी यानी कि प्रॉब्लम। देखो उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद इम्प्लीकेशन यानी उसका सॉल्यूशन आपको देना है। देखो, क्योंकि हमने उसकी प्रॉब्लम के ऊपर टारगेट किया, हम क्या करते हैं, उसका सिर दर्द कर रहे हैं, उसको पेट की दवाई देते हैं, उसको जरूर हम लोग क्या करते हैं, सबको सब कुछ बताते हैं। 20 साल के बच्चे को भी मैट्रेस के बारे में बताते हैं, और 50 साल के बंदे को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं। नहीं, अगर देखो आप या अभी तक जिसने आपका प्रोडक्ट लिया है उसकी एज ज्यादातर केस में 35-40 के ऊपर ही होगी। तो ये हमारे क्योंकि ये लोग होते हैं ना, अवेयर होते हैं हेल्थ के प्रति। और जो 40 के नीचे 35 के नीचे है ना, उनको उतनी हेल्थ की पड़ी नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको बिजनेस पैसे की जरूरत होती है, पैसे के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी शेयर। नीडी क्वेश्चन, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन उसको पूछने हैं, जैसे कि आपको पता चला उसने घर लिया, यानी आपको पता चला, देखो, और मैं अगर वो कस्टमर आपको कितनी भी प्रॉब्लम शेयर करता है ना, उसमें से 90% प्रॉब्लम ऐसी होगी जो पैसे से जुड़ी होगी। और पैसा एक ऐसा टूल है ना, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यानी कस्टमर अगर आपको कितनी भी बातें करे और जितनी भी बात करता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम निकलती है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड ऑफ कन्वर्सेशन अगर उसका सॉल्यूशन आप देखोगे ना, तो वो पैसा। कॉलिंग स्क्रिप्ट है, तो सबसे पहले तो ये सोच लो, जिसको कॉल करने जा रहे हो ना, उससे कोई उधार नहीं लेने वाले। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम फोन उठाते हो, नंबर डायल करते हैं ना, माइंड में ना बहुत सारे सवाल हो, करूँ कि ना करूँ, क्या सोचेगा, ये सोचेगा, वो सोचेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, माइंड में एक थॉट बना लेना है, मैं इसको जो कॉल करने जा रहा हूँ ना, उससे कोई उधार में लेने नहीं वाला, यानी कि पैसे मांगने नहीं वाला, बल्कि आप तो उसे एक जिंदगी को बेहतर बनाने वाली अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, जिससे उसके घर में आने वाले कुछ टाइम में 40 से 50 हजार रुपए आएगा। अगर वो आता है तो सामने वाला बंदा तुमको बोलेगा, दोस्त थैंक यू। आपको बिल्कुल गिविंग एटीट्यूड में बात करनी है। जब ये एटीट्यूड आता है ना, क्योंकि हम दे रहे, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, हम लोगों को उसकी 10, 15, 20 साल पुरानी हेल्थ के चैलेंज का सॉल्यूशन दे रहे। जब ये गिविंग एटीट्यूड अंदर आएगा ना, सेवा का एटीट्यूड आपके अंदर आएगा ना, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करोगे फोन के ऊपर, राइट। किसी दोस्त के पहचान वाले से बात करो, मैं बात कर रहा हूँ पहचान वाले से, आप बात करो, उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। तो और भाई कैसा है तू, सब कुछ घर में ठीक ठाक है? प्रोस्पेक्ट बोला, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तू बता तू कैसा है, तू बता तू कैसा है। आपने बोला, भाई मैं तो एकदम जबरदस्त हूँ। फिर आपने पूछा, भाई तेरी नौकरी बिजनेस लाइफ कैसे चल रही है? आपने बोला, प्रोस्पेक्ट आपने पूछा, भाई तेरा कैसा चल रहा है, तेरी नौकरी है, धंधा, बिजनेस, व्हाटएवर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? अब प्रोस्पेक्ट डायलॉग मारेगा जो नॉर्मल लोग डायलॉग मारते हैं, भाई बस चल रही है, कट रही है, काट रहे हैं, दाल दाल रोटी चल रही है, और लाइफ बढ़िया चल रही है, मस्त है, बहुत खुश है। ये लोग डायलॉग मारते हैं, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट आपके हिसाब से भी बना सकते हो, बट आपको मैं जो कहने का भावार्थ है, ठीक है, वो आपको समझना है। अब एक लाइन आपको मारनी है जिससे उसका दिमाग खुल जाएगा, और ये लाइन, ये डायलॉग आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मारना है। बोला क्या करना है, अब आपको बोला है, जैसे कि उसने कहा कि भाई लाइफ तो बढ़िया चल रही है, कस्टमर ने बोला, प्रोस्पेक्ट ने बोला लाइफ बढ़िया चल रही है, और आपको बोलना है
जिंदगी भर बढ़िया चलानी है या और बढ़िया चलानी है या और शानदार करनी है? बस प्रोस्पेक्ट क्या बोला कि भाई लाइफ तो बढ़िया चल रही है। अब आपको बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, आपको बोलना है भाई जिंदगी भर बढ़िया चलानी है या और बढ़िया चलानी, यानी और ज्यादा बढ़िया चलानी है या और शानदार चलानी है। अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा, अब प्रोस्पेक्ट ने बोला हाँ भाई लाइफ तो कट रही है, काट रहे हैं, तो बोला पूरी जिंदगी काटनी है या फिर कुछ बड़ा भी करना चाहता है? प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट फिर बोलेगा भाई करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत सारी उमंगे है, बट क्या करे, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। अब आपको एक स्क्रिप्ट पढ़नी है, ठीक है। कस्टमर ने बोला, प्रोस्पेक्ट ने बोला भाई करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट पता नहीं क्या करना है, क्योंकि जॉब से ही परेशान हो चुका हूँ, बट क्या करे, प्रॉब्लम बहुत सारी है। मैंने इंपॉर्टेंट बात के लिए कॉल किया है, मैंने एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस या बोल सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो वेलनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो रिक्रूटमेंट बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो फ्रीलांसर वर्क स्टार्ट किया है जॉब के साथ, या बोल सकते हो एक रेफरल प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हुआ हूँ, या बोल सकते हो सेल्फ हीलिंग सेंटर स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो स्लीप थेरापी बिजनेस स्टार्ट किया है। और ये वर्ड नए हैं, कुछ सोचने का, ये क्या है, प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस। आज हम फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर तो काम कर रहे हैं, सागर सर हमको छोटी छोटी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस, वेलनेस प्रोग्राम, हम लोगों को बैटर्स के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहना सिखाते हैं, दैट इज वेलनेस प्रोग्राम। रिक्रूटमेंट बिजनेस मॉडल, देखिए वो अच्छा पैसा कमाएगा। फ्रीलांसर वर्क, जॉब करो, बिजनेस करो, कभी जो भी कर रहे हो, जब भी फ्री होते हो तब कर सकते हो फ्रीलांसर। रेफरल प्रोग्राम, कस्टमर का रेफरेंस दे, अगर कस्टमर रेफरेंस देता है तो उसको कमीशन आता है, स्टार्ट किया है, ऐसा आपको बताना है। जिसको अब मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, यानी कि आप बोल रहे हो, एज अ प्रोस्पेक्ट नहीं बोल रहा, यो बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया XYZ, ठीक है, जिसको मैंने अपनी जॉब और स्टडी, जॉब के साथ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो बोलूंगा जिसको मैंने अपनी जॉब के साथ, अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो बोला स्टडी के साथ, अगर एक हाउस वाइफ है बोले कि घर को संभाल के, अगर कोई रनिंग बिजनेस किसी का चल रहा है बोल रहा है कि भाई बिजनेस को, करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, और मुझे लास्ट वीक में एक टास्क दिया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट वीक में एक टास्क दिया है कि अपनी सिटी में बिजनेस पार्टनर एसोसिएट करने हैं, और मुझे 10 बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी, उसमें से 6 बिजनेस पार्टनर एसोसिएट हो गए हैं, 4 बाकी है, ठीक है, तभी मैं तुझे कॉल किया। बट हाँ, सीरियस बिजनेस पार्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट करती है सीरियस बिजनेस पार्टनर का, तो सीरियस बिजनेस पार्टनर बोलना बहुत जरूरी है। बस तेरे से इतना पूछना चाहता हूँ कि अपनी जॉब, बिजनेस, स्टडी, हाउस को डिस्टर्ब किए बिना यूज करना है ओपन माइंड। ये नहीं बोला कि ज्वाइन करना है, ये वर्ड यूज नहीं करा, कभी तू ओपन माइंड है अपने रनिंग बिजनेस या रनिंग जॉब या रनिंग XYZ जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ ये करना। और सबसे मजे की बात क्या पता है भाई, इसमें रिस्क कुछ नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? कि बड़ा पैसा लगा ही नहीं है, अगर बड़ा पैसा लगेगा तो रिस्क होता है, यहाँ पे रिस्क ही नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। और उसका भी सबसे बड़ा बात, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिखाया जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है, और बहुत सारी चीज सिखाई जाती है वो फ्री में। तो बोलेगा अब नेक्स्ट आप देखो, अब कस्टमर का ऑब्जेक्शन आते हैं जो नॉर्मली आपको आता है, अच्छा ठीक है वो तो बराबर है बट है क्या। अब वो आपको सवाल पूछेगा जिसका आपको आंसर नीचे दिए गए उस हिसाब से आपको बोलना है। प्रोफेसर बोलेगा एक्चुअली है क्या वो तो बता, एमवे जैसा है, मेंबर वाला है, चैन बनाने वाला है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी क्या है, वो बहुत सारी आपको बताएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की हुई प्रोस्पेक्टिंग है, जहाँ पे आपको अर्जेंसी भी क्रिएट करना है और आपको बिजी बताना है कि भाई मैं बिजी हूँ। देख भाई फोन पर बहुत चीजें बता नहीं सकता, बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है, और मैं कॉल पर बात नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे को बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, ऑलरेडी वेटिंग कॉल चल रहा है, और मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी अभी आधे घंटे में है, तो मुझे निकलना भी है। तो प्रोस्पेक्ट बोला अगर अगर ज्यादा फोर्स करता है, भाई थोड़ा तो बता क्या है, तुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू ये बिजनेस कर, मैं बोलता हूँ सिर्फ तुझे देखने के लिए आ रहा है, करने के लिए नहीं। ये कन्वर्सन कैसा है, एक दोस्त है, तो मेरा दोस्त के साथ बात करता हूँ, तू मेरा दोस्त है सो तुझे पता है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तू भी कर सकता है। देन फिक्स अबाउट वेट टू ऑप्शन, लोग हमेशा टू ऑप्शन मेथड का यूज करने का, उसका मतलब क्या है, आपको लगा कस्टमर हाँ बोलने की तैयारी में है, ठीक है, तो मान के चलो भाई सामने वाला प्रोस्पेक्ट प्रतीक जी मैं आपको पूछता हूँ, कल कल दोपहर को ठीक रहेगा या इवनिंग में ठीक रहेगा? फिर टाइम और प्लेस आप पहले प्री डिसाइड कर लो। अगर सामने वाला मान के चलो जॉब करता है तो सुबह के टाइम नहीं मिलेगा,
तो उसको शाम का टाइम दो, ठीक है। तो उसको बोलो कल सुबह ठीक रहेगा या शाम को ठीक रहेगा। तो कस्टमर के पास दो ही ऑप्शन है, मॉर्निंग या इवनिंग। तो बोला सर इवनिंग, ठीक है। तो इवनिंग में कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे चलेगा या 6 बजे चलेगा। तो बोला 8 बजे, ठीक है। तो डन, 8 बजे कल मिलते हैं, ठीक 8 बजे, ठीक है भाई, चलो फोन, तुरंत फोन करो। इस तरह से क्या होगा, आपकी अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ेगी। कस्टमर जो बैठा, लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है सर, लोग मिलते ही नहीं, यानी लोग फोन करते हैं ना तो आते ही नहीं, ठीक है। और आते क्यों नहीं, जब कन्वर्सन रेशियो में कमी है, हमने क्यूरियोसिटी जगा ही नहीं है, उसके प्रॉब्लम के ऊपर टारगेट किया ही नहीं है, उसको सॉल्यूशन बताया ही नहीं, तो लोग आएंगे ही नहीं। 6 टाइप ऑफ अप्रोच फॉर वर्म लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बात कर सकते हो वर्म लिस्ट के बारे में, यानी कि किस टाइप का जो 6 अप्रोचेस है। पहला है डायरेक्ट अप्रोच, सीधा डायरेक्ट सी बात कर लो जो आपको पहचान वाले। या तू मुझे एक बिजनेस के बारे में शेयर करना चाहता है तो भाई तू बायोमैग्नेटिक मैटर्स के बारे में जानता है, जहां पे सिर्फ सोने से और पानी पीने से खुद को ठीक कर सकते हैं। या तू कोई काम जानता है जिसको डिस्टर्ब किए बिना अगर पार्ट टाइम वर्क मिले, और वो भी बिना कोई रिस्क के। कल में अब जब सेमिनार होता है, आपके आपकी सिटी में कोई सेमिनार होता है, तो सेमिनार का माध्यम के लिए क्या बोल सकते हो, यार कल अपने सिटी में एक न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम होने जा रहा है। कल अपने सिटी में न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम होने जा रहा है, जहां जाने के लिए मेरे पास 2 एंट्री टिकट आई है। एक तो मैं खुद जाने ही वाला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुझे भी इनवाइट करूं कि तू भी मेरे साथ चल। चलो एक बार आइडिया तो ले, जानकारी तो मिले, ठीक है। और वहां पे मैंने सुना है कि बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं कि भाई क्या न्यू स्टार्टअप आइडिया है और अपना प्रोडक्ट इतना पावरफुल है। एक बार वो जिंदा इंसान हमारे सामने बैठ गया, हम उसकी कुंडली जागृत कर देते हैं। जब ये कुंडली जागृत हो जाती है ना, उसको ये तो लगता है कि भाई प्रोडक्ट तो लेने जैसा है, राइट। तो ये डायरेक्ट अप्रोच का मॉडल आप यूज कर सकते हो उन लोगों के साथ। उसके बाद ओपिनियन अप्रोच, ये बहुत ही जबरदस्त अप्रोच है। अब ओपिनियन मार्केट में कैसा है पता है, लोगों को इंडिया में ना सलाह देने वाले लोग बहुत पसंद है, और लोग ज्यादातर सलाह देते हैं फ्री में, ठीक है। और ये अप्रोच किसको यूज कर सकते हो कि जो आपसे बड़ा है, जहां पे आपको बात करने में हेजिटेशन फील होती है, भाई बड़ा आदमी है, एजुकेशन से लेवल के बड़ा है, ठीक है, और उम्र से भी बड़ा है, ठीक है, तब ये अप्रोच यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर प्रोडक्ट के बारे में उसको पूछना है, अपने को लाना है तो उसको ही है, अपना टारगेट कौन है वो बंदा ही है, बट उसको अलग वे से उसको अप्रोच। बस मैंने इसके लिए आपको ये बताया, मैं आपसे राय जानना चाहता था, और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैं खत्म कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा कुछ मुझे डाउट था कि आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपको अच्छे खासा बिजनेस का नॉलेज, आप मार्केट को जानते हो, इतने सालों से आप जानते हो आपका, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे राय ले लूं, क्या इसके बारे में क्या मैं और आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो आप चाहते हो तो कल वो सीनियर मेरे घर पे आने वाले या इस एरिया में आने वाले, तो आपके साथ एक मीटिंग करवाना चाहता हूँ। अगेन आपने क्या पूछा, जो आप बिजनेस स्टार्ट किया है उस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए उस बंदे के साथ राय लेना चाहते हो कि क्या मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं, तो बोलेगा ठीक है मीटिंग करवा दो। और ये सारा कन्वर्सेशन कब सही होगा पता है, जब आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे। यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में आप बिजनेस शेयर नहीं कर रहे, ना तो कोई प्रपोजल दे रहे हो, आप एडवाइस ले रहे हो। जैसे हम जाते हैं ना कि भाई यार हम किसी को पूछते हैं ना, यार मोबाइल लेना है कौन सा लूं, तो लोगों को हाँ भाई मोबाइल लेने का काम कर, तू सैमसंग ले ले, सैमसंग S23 ले ले, एडवाइस लिया। तो लोगों को हम यहाँ पे एडवाइस ले रहे, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा टारगेट कौन है, वही कस्टमर है, ठीक है। जैसे वो सीनियर के सामने बैठेगा तो फिर बात बन जाएगी, राइट। फिर दूसरा भी उसमें ओपिनियन में ऐड कर सकते हो, मुझे एक पार्ट टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी मिली है। आप क्या बोल सकते हो कि मुझे ना पार्ट टाइम में एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं आपसे थोड़ा राय लेना चाहता हूँ उसके बारे में। क्या इसके बारे में मैं आगे बढ़, थोड़ा सा उसको निकालना है, तो आप क्या थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, इस क्या है। बट मैं चाहता हूँ कि आपसे राय लूं कि इसके बारे में आगे कुछ जान सकते, बड़ा काम कर सकते कि नहीं, तो यह बात आप उसके साथ कर सकते हो अबाउट बिजनेस। सस्पेंस अप्रोच है, तीसरा है सस्पेंस अप्रोच, यानी कि लोगों को सस्पेंस रखने का, जो बात बताने जा रहे हो, काम करके 25 साल में जो पैसा कमाने वाले हो वो पैसा सिर्फ 3 साल में कमा सकते हो, और वो भी बिना कोई बिग इन्वेस्टमेंट के। आपको मैं शेयर करूं, डायरेक्ट बोलो। सस्पेंस अप्रोच में क्या है, आप सिंपल उसको बोलो, मेरे पहचान वालों ने मुझे है ना सिक्योर करियर प्रोग्राम सजेस्ट किया है। क्या बोलने का, सिक्योर करियर प्रोग्राम सजेस्ट किया है, जहां पे उन्होंने मुझे बोला है कि 25 साल में आप जो काम करने वाले हो और जो पैसा कमाने वाले हो, जिससे बिजनेस से या जॉब से जहां से भी आप कमाने वाले हो,
वही पैसा उसी उससे भी थोड़ी कम मेहनत से 3 साल में आप कमा सकते हो। ऐसा करियर प्रोग्राम मुझे सजेस्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ आपको शेयर करना। सिंपल बोलेगा हाँ या ना, ज्यादातर केस में क्या बोलेगा, हाँ भाई सजेस्ट करना, बताना चाहता हूँ, करना नहीं बताना चाहता हूँ, तो बोलेगा ठीक है बता, ठीक है। उसके बाद एक्सपांशन अप्रोच, चौथा क्या, एक्सपांशन। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी तुम्हारे एरिया में, उसको क्या बोले, तुम्हारे एरिया में, आपके एरिया में बिजनेस को एक्सपांड करने की प्लानिंग कर रही है, ठीक है। तो तू कहे तो मैं मीटिंग सेट करूं, कहने का मतलब क्या है, मान के चलो भाई मेरे सामने कोई रमेश करके बंदा है और बड़ौदा का है, मुझे पता है वो बिजनेस करता है। मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि भाई जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हूँ उस कंपनी ने मुझे एक टास्क दिया है। क्या टास्क दिया है कि भाई बड़ौदा सिटी में बिजनेस को एक्सपांड करने का प्लानिंग कर रही है और उसके लिए कुछ सीरियस लोग ढूंढ रही है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि तू उसके लिए पोटेंशियल है, ठीक है, जो जो कैटेगरी उन्होंने बताया उस हिसाब से मुझे तू सीरियस भी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तू बिजनेस में है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा चीजें कंपनी सपोर्ट करती है, 98% काम कंपनी करती है, 2 या 3% काम अपने को करना है, ठीक है। तो कल उसका प्रोग्राम होने बड़ौदा में, बोलो तो इंडक्शन प्रोग्राम बोलेगा। अगर सेमिनार हो रहा है तो बोलो इंडक्शन प्रोग्राम कंपनी का बड़ौदा में हो रहा है, तो चाहता है तो हम दोनों जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर केस में क्या बोलूंगा, हाँ भाई चलो चलते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, ना भी बोल सकते, ना बोल तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो ये 2 दिन में आपको चाहे तो उसकी एक मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग का प्लानिंग कैसे कर सकते हो, उसको बोलो कल मीटिंग करे या परसों मीटिंग करे, 2 ऑप्शन वाला मॉडल यूज करो, ठीक है, दोनों में से एक सिलेक्ट करेगा। तीसरा है, पांचवा है प्रैक्टिस अप्रोच। ये किसको सकते, एकदम जो आपके नजदीकी जो जो फ्रेंड है, जिसको दिल की बात करते हो, उसको ये प्रैक्टिस अप्रोच यूज कर सकते हो। सिंपल, दिल खोल के, प्रोफेशनली नहीं, दिल वाली बातें करो। यार मैंने एक नया प्रोजेक्ट जो काम स्टार्ट किया था ना, स्लीप मैग्नेटिक थेरापी का, जहां मुझे बोला गया है डेमो की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि 2 दिन के बाद है ना मेरा एक ग्रुप डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम है। तो मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, ये मेरे जो कंपनी की जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको है ना 2 दिन में डेमो की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यार तू मेरे सामने, तो तू, मैं तेरे साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, धंधे की, बिजनेस प्लान की बात मत करो, खाली डेमो बताओ। ऐसे प्रैक्टिस आप 2-3-4-5 लोगों को करो, मैं इतना पता है एक बंदा तो जुड़ जाएगा। प्रैक्टिस, क्योंकि डेमो जागरूक हो जाए, बिजनेस के बारे में शेयर नहीं कर रहे यहाँ पे हम, उसको ये नहीं बोले प्रोडक्ट लेना, हम क्या बोले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, देखो प्रैक्टिस तो हम कर रहे, बट डायरेक्टली टारगेट हमारा वो बंदा है। और उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट के संपर्क में आता है, पानी पीता है, एनर्जी करता है, जब आप डेमो दे ना, तो उसकी माइंड के अंदर किक बजेगी, यार प्रोडक्ट तो जोरदार है भाई। तो फिर उसके बाद उसकी सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आप आगे की बात कर सकते हो, बिजनेस प्लान भी शेयर कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई अब यहाँ पे बिजनेस प्लान भी, अपॉर्चुनिटी शेयर करनी जैसी, तो आप करो, ठीक है। छठा है रेफरल एंड रिकमेंडेशन अप्रोच। ये बहुत जबरदस्त अप्रोच है। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो ये छठा जो रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच है, अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं किस तरह से काम करता है, सिंपल, कॉन्फिडेंस से, विद स्माइल, विद प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ आपको बात करनी है। मैं जिस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं शायद आपके लिए नहीं है। मानकर चलो भी मेरे सामने एक प्रोस्पेक्ट बैठा है, ठीक है, मैं उसको जानता हूं एग्जाम्पल, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये जिस बायो में वर्क कर रहा हूँ शायद वो आपके लिए वो मैट्रेस है नहीं है, बट आप क्या किसी कुछ लोगों को जानते हो क्या, जिसको कोई बीमारी हो, जिसका कोई हेल्थ चैलेंज हो, या जिसके पास सेहत को, यानी शरीर को ठीक रखने के लिए टाइम नहीं है, जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, पैसा आता है उसके पास बट जिम जाने के लिए टाइम नहीं है उसके पास, ठीक है। तो क्या आप कुछ लोगों को जानते हो, मुझे आपका रेफरेंस चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, क्या आप कुछ लोगों को जानते हो जो रोज मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, जो इसके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारी तकलीफ है उसको, ठीक है, क्या आप उन लोगों को जानते हो, तो बोला हाँ। कस्टमर क्या बोलेगा, हाँ भाई जानता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ लोगों को रेफरेंस दो या रिकमेंडेशन करो, ठीक है। वैसे कस्टमर देगा नहीं, बट आगे की लाइन आप सुनना है, लेकिन वो देने से पहले जो थेरापी है ना, उस थेरापी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी लोगों को रेफरेंस देने में। तो क्या बोलेगा, पता है, ठीक है बता, ठीक है बता। तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो क्या बोलेगा, ठीक है बता। अपने को तो यही चाहिए कि सामने वाला अपना प्रोडक्ट के बारे में समझे, फिर वो रिकमेंड करे कि ना करे, कोई मैटर नहीं करता। हमारा टारगेट क्या क्या था, उसको प्रोडक्ट बताना। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करो, उसके बाद आप बात कर सकते हो, बिजनेस के बारे में भी बात कर सकते हो। जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है,
शायद वो आपके लिए नहीं। आपको क्या बोलना है, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है शायद वो आपके लिए नहीं है। क्या आप मुझे कुछ ऐसे लोगों का रेफरेंस दे सकते हो जो जीवन में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जिससे आपको आसानी रहेगी। आपको पूछ रहे कुछ लोगों को जानते हो जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, जिसके पास जिसको जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसके पास जॉब ना हो, जिसकी सैलरी कम आती हो और खर्चे ज्यादा हो। क्या ऐसे लोगों को आप जानते हो? ठीक है, तो बोलेगा हाँ तो मैं तो जानता हूँ, सबको प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको अपॉर्चुनिटी जो प्रोग्राम के ऊपर काम करूँ, उस प्रोग्राम के बारे में शेयर, जो करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, मैं उसके बारे में आपको पहले शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आसानी रहेगी आपको कि रेफरेंस आप किसको दे। ठीक है, तो आसानी रहेगी सिलेक्शन में आपको। उसके बाद बोला ठीक है मुझे बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपका बिजनेस वो देखेगा। उसके बाद ये बोल सकते हो आप किसी ऐसे इंसान को रेफरेंस दे सकते हो जो जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं है या जिसका खुद का घर नहीं है, जिसकी बहुत सारी ईएमआई चल रहे, जिसके लोन चल रहे। ठीक है, ये भी बात कर सकते हो। क्या आप किसी को जानते हो जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो, होम लोन चल रही हो, कार रोल चल रही हो? अगर हाँ तो मेरे पास एक आइडिया है कि 2 या 3 साल में उसकी होम लोन भी क्लियर हो सकती है, उसका कर्जा भी जीरो हो सकता है। ठीक है, और जिसका होम लोन चल रहा है ना, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया क्या है, जिसका होम लोन चल रहा है उसको पता है कि होम लोन वो उसकी सैलरी में से ईएमआई देने वाला है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जहाँ पे उसको सैलरी में से ईएमआई देना ना पड़े। ठीक है, क्या आप ऐसे कोई लोग जानते हो? तो बोला ऐसे तो ये तो अच्छी बात है, ऐसे तो सारे लोग हैं। लेकिन वो बताने से पहले, यानी अगर आप वो शेयर कर दो उससे पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, ये बिजनेस आइडिया कैसे क्या है, कैसे लोग अपनी होम लोन ट्रैप से निकल सकते हैं, कैसे लोग होम लोन से ट्रैप के निकल सकते हैं, कैसे लोग कर्ज से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, ये बिजनेस आइडिया उसको शेयर करना है। और जब भी बिजनेस आइडिया शेयर करते हो तो प्रोडक्ट के बारे में कम बात करो और बिजनेस प्लान के बारे में ज्यादा बात करो, और जो भी रेफरेंसेस है मार्केट में, जो जो भी अचीवमेंट है, उन अचीवमेंट की टेस्टिमोनियल आपको शेयर करनी है। इससे क्या होगा, देखो ये सारे अप्रोच है ना, मैं नहीं बोलता कि ऐसा फिक्स ऐसा ही होगा, लेकिन कन्वर्सेशन रेशियो बढ़ जाएगा। सामने वाला हमारे सामने बैठे, या तो प्रोडक्ट के बारे में सुने या प्लान के बारे में सुने, सिंपल। क्योंकि क्वांटिटी होगा तो क्वालिटी आएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे तभी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, कम लोगों को मिलोगे कम ज्वाइनिंग होगी, ज्यादा लोगों से मिलोगे ज्यादा ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑफलाइन स्ट्रेंजर। ठीक है, अभी तक जो मैंने बात किया था नॉन अननोन लोगों से कैसे बात करनी है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑफलाइन स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग, अननोन मार्केट। ठीक है, वाई इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर कॉन्टेक्टिंग। जो स्ट्रेंजर जो लोग होते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर लोग ही है होते हैं जो सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं, जो लंबे बिजनेस में टिकते हैं, लेकिन उनको उनको बिजनेस में लाना थोड़ा टफ होता है, इतने आसानी से वो आते नहीं है। उसकी एक सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वाई इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर कॉन्टेक्टिंग, स्ट्रेंजर कॉन्टेक्टिंग क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो उसका सिंपल लॉजिक है, वी आर अ टीम बिल्डिंग बिजनेस। हम लोग है ना टीम बिल्डिंग के बिजनेस में है। ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में टीम बिल्डिंग हमारा क्या है, टीम को बिल्ड करना। जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा टर्नओवर, जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। सिंपल। तो बड़ी इनकम करने के लिए बड़ा टर्नओवर देना पड़े, बड़ा टर्नओवर बड़ी टीम से आएगा। पीपल आर रॉ मटेरियल ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस में लोग रॉ मटेरियल क्या है? पीपल। लोग हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल है। और आप शायद हजारों लोगों को जानते होंगे, बट करोड़ों लोग आपको जानते नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजर जो होता है ना, स्ट्रेंजर वो बहुत बड़ी कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी स्ट्रेंजर है। और क्वालिटी और स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग में, सॉरी, क्वांटिटी मैटर करती है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हुई है। स्ट्रेंजर में क्वांटिटी मैटर करती है, नॉट क्वालिटी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको मिलना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स बिफोर स्ट्रेंजर्स प्रोस्पेक्टिंग। जब भी अनजान लोगों से आप बात करते हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है? पहला तो आपका नेचर टॉकेटिव होना चाहिए, बोलकना। ठीक है, आप बोलकने होने चाहिए। आपका नेचर। साइलेंट मोड वाले जो लोग होते हैं धंधे में नहीं चलते, उनका बिजनेस कभी चलेगा ही नहीं। इस बिजनेस में वही टिकता है जो टॉकेटिव स्वभाव का है, जिसको बोलना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको बोलना अच्छा नहीं लगता तो वो चालू कर दो। राइट, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव पर्सन विद स्माइल एंड कॉन्फिडेंस। लोग सुनते बाद में है, पहले देखते पहले है। यानी जब भी आप स्ट्रेंजर को प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सुपर्ब होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सुपर्ब होना चाहिए। ये सारी चीजें होने के बाद ही आपको मार्केट में स्ट्रेंजर को प्रोस्पेक्टिंग के बारे में जानना है।
ठीक है। योर बिहेवियर एंड योर फ्रेंडली नेचर इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडली नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। मान के चलो भाई आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, तो ट्रेन में आपको तो सीट मिल गई, लेकिन इतनी जगह है ट्रेन में और वहां पे कोई छोटी सी बच्ची खड़ी है, तो आप उसको अगर जगह दे रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ, आपका नेचर बहुत फ्रेंडली है, आप जल्दी घुल मिल जाते हो, ठीक है, आपका हेल्पिंग नेचर है। तो ऐसे नेचर होना चाहिए अननोन मार्केट को टारगेट करने के लिए। अगर नहीं है तो बनाना चालू कर दो। हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर के साथ आप कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट है। तो पहले आपको बात की शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले अब मैं आपको सिनेरियो आपको बताता हूँ, पहले आपको बात की शुरुआत करनी है, तो ये शुरुआत आपने कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले आपको शॉर्ट परिचय देना है और फिर सामने वाले से बेसिक क्वेश्चन पूछना है, इंटरव्यू लेना नहीं है। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, समझो के सामने वाला है, कहाँ जा रहे हो, बोला बोरीवली। ओके ग्रेट सर, मैं भी बोरीवली जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आपको बात करना है। तो अब दूसरा को उसको क्वेश्चन पूछना है। देखो जब आप पहले अपने बारे में बात करोगे ना, तो सामने वाला भी आपको अपने बारे में बताएगा। कभी भी सामने वाले को पहले क्वेश्चन मत पूछो। पहले जब मान के चलो मुझे उसका नाम पूछना है और वो कहाँ है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले बोलूंगा हेलो सर, हेलो, बोला हेलो क्या नाम है, हेलो बोलने का, फिर पूछते नाम क्या है, तो बोला रवि मेरा नाम है। ओके ठीक है, तो मेरा नाम अजय है, मैं जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली हूँ तो बड़ौदा, बट कुछ बिजनेस के सिलसिले में, क्या बोलना है, बिजनेस के सिलसिले में मैं हमारे कंपनी के हेड ऑफिस में जा रहा हूँ। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके फिर आपको पूछना है सर आप क्या करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, बोला मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुंबई जॉब करते होगे आप, अप डाउन। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ौदा जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ौदा जॉब करते, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे कन्वर्सेशन करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक टेक्निक क्या यूज कर सकते हो, आपकी टीम के किसी बंदे को कॉल करना है, ऐसे ही कॉल करना है टीम वाले के बंदे को, बोला हाय हेलो, उससे बात करो नॉर्मल, भाई तेरा कल पे आउट कितना आया तेरा कल, बोलेगा सर कल तो मुझे 5,000 आया था, और उससे पहले कितना आया तेरे को, सर वहां पे मेरे को आया 10,000 आया, यानी और उसके पहले लास्ट वीक कितना आया, तो लास्ट वीक सर आया 25,000, यानी कि तेरा 15 दिन का इंसेंटिव जनरेट हुआ लगभग 40-50 हजार। बहुत बड़ी बात है। तो अगले 15 दिन में कितना होगा आपका, बोला सर अगले 15 दिन में 30-40 हजार, पक्का 30-40 हजार अगले 15 दिन में तू कमा लेगा, यानी महीने का टारगेट तेरा कितना है, बोला सर महीने का 1,00,000 रुपए। अच्छा पक्का इस महीने 1,00,000 रुपए तुमको आ जाएगा, बोला हाँ सर आ जाएगा। अब ये सुन कौन रहा है, वो सामने वाला सुन रहा है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं जब दिल्ली से बड़ौदा आ रहा था, तो मेरे सामने एक बंदा बैठा था, एक्चुअली मैं बात कर रहा था क्लोजिंग की, लगभग 10 बजे का टाइम था, क्लोजिंग की बात कर रहा था, और सामने वाला बड़ौदा से ही था, तो वो बंदा मेरे को सुन रहा था, तो सारी वजूद बात की, मैंने भी बात थोड़ी इनकम की, हम लोग कुछ कर रहे थे, अभी मेरे को आइडिया नहीं है, तो बंदा मेरे को बात सुन रहा था, तो बोला सर आप क्या करते हो, तो अपने को तो यही चाहिए कि सामने वाला पूछे आप क्या करते हो। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है, जब सामने वाला पूछता है क्या करते हो, लोग क्या बोलते हैं, हम तो मैट्रेस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का काम करते हैं, एक गद्दा आता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, हम लोग ये बात करते हैं। देखो इससे क्यूरियोसिटी नहीं जगेगी, जब आप बोलते हो ना प्रोडक्ट, देखो जब सामने वाले के दिमाग में आप बोलते हो प्रोडक्ट है मेरे पास, बायोमैग्नेटिक मैटर, खाली सोना है, सोने से बॉडी ठीक होता है, ठीक है, चलता है ये सिस्टम, लेकिन बहुत चलता नहीं है। जब प्रोडक्ट बात आती है तो लोगों को माइंड में ये आता है कि प्रोडक्ट है तो बेचना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो मुझे खरीदना पड़ेगा, तो माइंड के अंदर लोगों की ये मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है, फिर वो ज्यादा आपसे वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर मुझे कोई पूछता है, उस बंदे ने मेरे को पूछा कि सर आप एक्चुअली करते क्या हो, सर मैं तो एक्चुअली बड़ौदा से हूँ, बट कुछ बिजनेस के सिलसिले में मैं दिल्ली गया था, और एक्चुअली मेरा वर्क प्रोफाइल क्या है, हम लोगों को सिखाते हैं पार्ट टाइम बिजनेस चालू करने का। मैंने क्या बोला, हम लोगों को सिखाते हैं पार्ट टाइम में बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, और सर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी होती है, जॉब पर्सन होता है, बिजनेस पर्सन होता है, स्टूडेंट होता है, हाउस वाइफ होती है, ठीक है। देखो आपको तो पता है सबको पैसा चाहिए, आज नॉर्मली कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 5 होते हैं, और आपको तो पता ही, आप क्या करते हो, जॉब करते हो, आपको तो पता है जॉब में क्या हाल हो, क्योंकि मैंने भी 5 साल जॉब किया है, ठीक है। तो मैं पिछले 3.5-4 साल इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और मेरा 18 स्टेट के अंदर पूरा फ्रेंचाइजी बिजनेस भी स्टार्ट है, तो उसी सिलसिले में जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो वो पूछने का ट्राई करेगा एक्चुअली सर है क्या वो सारी चीजें, देखो बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी तो मैं कैसे बता सकता हूँ। एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर शेयर करो, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, ध्यान से शांति से पूरा डिटेल आप देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद उसको देखो, इस मामले में क्या करना है आपको,
आपको बोला है सर मेरा नंबर सेव करो। कभी भी कस्टमर का नंबर आपको लेना नहीं है। बोलो सर आपको मेरा नंबर सेव कर दो और एक खाली हाई करके मैसेज कर दो, तो मेरे में ना मैं मोबाइल में सेव कर दूंगा और आपको जब भी मैं फ्री होता हूँ आपको नंबर यानी वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। इतना बोलना है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट परिचय देना है, जैसे मैंने आपको बताया। पहले 2 सवाल करो, उसके बाद फिर आपको ना कुछ टॉपिक के ऊपर बात करना है। अब क्या करना है, जब ये कस्टमर जब जो बिजनेस के बारे में बात कर दो या पहले बाद में जो सिचुएशन होती है, उसके बाद टॉपिक को चेंज, पूरा टॉपिक को चेंज करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, देखो आपको दूसरा ध्यान क्या रखना है, कम बोलना है और सुनना ज्यादा है। कम बोलना है, सुनना ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में ना बोलने वाले लोग ज्यादा है और सुनने वाले लोग कम है। और स्ट्रेंजर कन्वर्सेशन में हमारा एक ही टारगेट है, वो अपना नंबर अपने को दे। जब भी आप स्ट्रेंजर को देखो, स्ट्रेंजर में मैं आपको बताता हूँ, हमारा टारगेट प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। पहला हमारा टारगेट बिजनेस ऑफर शेयर करने का नहीं है। हमारा टारगेट है वो बंदा अपने को नंबर दे, है ना, उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव हो जाए। अगर ये कर लिया यानी पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ऑफलाइन समझ गए, नाउ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। फेसबुक से देखियो, सोशल मीडिया तो बहुत सारे, करोड़ों का डाटा सोशल मीडिया के ऊपर है और सोशल मीडिया बहुत सारे हैंडल है। और सोशल मीडिया ये कई 15-20 मिनट या आधे 1 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है। लोगों को जिंदगी निकल जाती है सोशल मीडिया के ऊपर मास्टरी लेने के लिए। लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट बात करूंगा, बेसिक जो आसानी से आप कर सकते हो और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने लोग आज रोड पर नहीं है ना, उतने लोग आज फेसबुक के ऊपर है। तो फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेसबुक के ऊपर हमको क्या होगा, 4 टाइप के लोग मिलने वाले हैं। एक जो कमेंट करते हैं, आपको कमेंट किया, पहला वो मिलता है। दूसरा कौन होते हैं, जो लाइक करते बट कमेंट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, मान के चलो भाई आपने कोई पोस्ट डाला तो 15 कमेंट है और 100 लाइक है या 150 लाइक है, ऐसा ही होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइक ही करते, कमेंट नहीं करते। तीसरा कौन है, जो लाइक और कमेंट दोनों भी नहीं करते, फिर भी आपके फ्रेंड लिस्ट में है। जैसे कोमा में पेशेंट होता है ना, इस तरह, जिंदा भी नहीं हो मरा हुआ भी नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं जो फ्रेंड लिस्ट में है, जो लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। और चौथा कौन होता है, वो लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड बुक यानी फेसबुक फ्रेंड में नहीं है, फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। तो 4 टाइप के लोग हैं, 4 टाइप के लोगों के साथ कन्वर्सेशन का आपको सिस्टम शेयर करता हूं। ठीक है, बिफोर कन्वर्स सिस्टम आपको 4 फॉर्मूला याद करना है के ऊपर। पहले कभी भी डायरेक्ट मैसेज किसी को नहीं करना। दूसरी बात, रोज 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है और जब भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसका प्रोफाइल चेक कर लो जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है, फालतू सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड मत करो। मैंने देखा है बहुत सारे जेंट्स क्या करता है, वो आजकल अननोन वो लड़कियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, सोनम शर्मा, ये शर्मा, वो शर्मा, और उसकी फोटो इतनी अच्छी होती है तो सारे लोग उसको है ना ऐड करते जाते हैं। देखो फेसबुक का अल्गोरिदम कैसा बना हुआ है, फेसबुक का अल्गोरिदम आपका कैरेक्टर चेक करता है और उसके बाद आपके फेसबुक के जो पोस्ट होती है ना, वो लोगों तक पहुंचाता है ऑर्गेनिक। ठीक है, और कैरेक्टर कब डिसाइड होगा, आप कौन सी चीजें लाइक करते हो, किस टाइप के लोगों को कमेंट करते हो, कौन सी चीज शेयर करते हो और कैसे लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में भरे हुए हैं, ये सारी चीजें फेसबुक देखता है। उसके बाद आपका एक कैरेक्टर डिसाइड करता है कि इस बंदे की मेंटल कंडीशन कैसी होगी, ये बंदा कैसे सोचता होगा, इसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये सारी बातें फेसबुक का अल्गोरिदम चेक कर लेता है और जैसे उसके हिसाब से आपको लोगों तक वो पहुंचाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग करोगे, सॉरी प्रोस्पेक्टर फेसबुक यूज करोगे तो प्रोफेशनल लोगों तक आपकी पोस्ट को रीच करेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला है, कभी भी डायरेक्ट मैसेज नहीं करना और रोज का 10 लोगों को, न्यू लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में अगर मान के चलो, मैंने देखा है जितने ई बायोटर बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लोग MLM बिजनेस में, उनकी फेसबुक लिस्ट, उसकी फ्रेंड लिस्ट में 90% MLM वाले भरे हुए, 90% MLM वाले भरे हुए और बाहर की जो जनता वो भरे ही नहीं है। तो हमेशा 10 नए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके बाद जेन्युइन लाइक करनी है और जेन्युइन कमेंट करना है। सबको लाइक करना नहीं, जो कंटेंट लाइक करने जैसा है उसको ही लाइक करना है और जो पोस्ट कमेंट करने जैसी उसको ही कमेंट करना है। स्टार्ट कन्वर्सेशन विद सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं 4 स्टेप टू कनेक्शन। फेसबुक के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम, करने के वक्त हमको 5 स्टेप के ऊपर काम करना है।
पहला स्टेप है फेसबुक के ऊपर XYZ पोस्टिंग ब्रांडिंग किया, उसके बाद कस्टमर को लाना है फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक के मैसेंजर के बाद लाना है व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप के से लाना है उसको कॉल के ऊपर, और कॉल से आएगा वो 1-to-1 जूम मीटिंग के ऊपर। फेसबुक से डायरेक्ट कॉल कभी नहीं होगा, अगर हुआ ना गलती से तो धंधा नहीं होगा, वो फेसबुक से व्हाट्सएप कभी नहीं होगा, अगर हुआ ना तो बिजनेस करने का चांसेस बहुत कम है। तो ये स्टेप को फॉलो करना है, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप कॉल और जूम और 1-to-1, ठीक है। अभी पहले बात करते हैं जो लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपको कमेंट करता है उसको आपको प्रॉपर वर्डिंग में रिप्लाई करे, यानी मान के चलो आपने कोई कमेंट की है, कुछ भी व्हाटएवर कमेंट, तो आपका कमेंट क्या होना चाहिए, जैसे कि लाइक, गुड, वेरी नाइस, ठीक है, ये वाले कमेंट आते हैं, थैंक यू वाले कमेंट आते हैं ऑटोमेटिक, ये नहीं करना, ठीक है, उससे इंपैक्ट नहीं होता। आपको क्या करना है, उसके लिए मान के चलो उसने मोटिवेशनल कोट लिखा, आपको बोला है रवि जी सुपर्ब कोट, बहुत बढ़िया लाइन है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। अभी क्या होता है पता है, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, जब आप किसी को अटेंशन देते हो ना, जब आप किसी को वैल्यू देते हो ना, जब आप किसी के रिस्पेक्ट करो, उसको अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ आप खुद देखो, अगर आपने कोई पोस्ट डाला और किसी ने आपको कमेंट किया तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा लगता है। वैसे ही लोगों की पोस्ट को लाइक और कमेंट करो, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको कमेंट कर रहा है उसको अच्छे वर्डिंग के अंदर जेन्युइन रिप्लाई दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, 1-2 रिप्लाई के बाद तीसरे रिप्लाई में क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में उसको फेसबुक मैसेंजर में मैसेज करना है और बातचीत की शुरुआत करनी है। मान के चलो भाई आपने मुझे कमेंट किया, तो आपको क्या करना है, 1-2 कमेंट के बाद आपको डायरेक्ट फेसबुक मैसेंजर में आना है और मुझे हाय हेलो करना है और बातचीत की शुरुआत करनी। याद रहे हमारा उद्देश्य क्या है, पहले फेसबुक के माध्यम से रिलेशन बनाना, और रिलेशन बनाने के बाद वो बंदा हमारे व्हाट्सएप पर आ जाए, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है, ठीक है। तो कन्वर्सेशन कैसे करना है, तो ये मैंने बेसिक कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट बनाई है, मे भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगी। मान के चलो सामने वाला बंदा रवि है, रवि ने मुझे कमेंट किया या मैंने रवि को कमेंट किया, जो भी सिनेरियो हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान के चलो रवि ने मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, तो मैं रवि को बोलूंगा हेलो रवि जी, थैंक यू सो मच कमेंट विथ स्माइली सिंबल, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट यानी आई यानी कौन है, मैं हूं, ठीक है। तो मैंने रवि, फिर प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, ओके वेलकम ब्रो, हेलो रवि जी थैंक यू सो मच कमेंट, आप प्रोस्पेक्ट बोलेगा वेलकम ब्रो, ब्रो यानी कि वो अपने जैसा है, तो अपने को फिर फ्रेंडली बात करनी है, ठीक है। तो रवि जी आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, यानी आपको पूछना है आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, ये बेसिक आपको बोलना है, ठीक है। अभी ये बोलने के बाद जवाब आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग आपको रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट कोई इश्यू नहीं है, नेक्स्ट को ट्राई करो, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैं तो भाई जॉब करता हूँ, ओके, तो आपको बोलना है ग्रेट ब्रो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको फिर प्रोस्पेक्ट आपको पूछेगा, जब आप पूछते हो तो प्रोस्पेक्ट आपको भी पूछे आप क्या करते हो, तो आपको बोला है ब्रो मैं एक्चुअली है ना, जो जॉब करते हैं, जो स्टूडेंट है, जो हाउस वाइफ है, जो बिजनेस करते हैं, मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट कराने में, जहां पे वो विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट महीने का 20-30 हजार रुपए आराम से कर सकते हो, वो भी रिस्क फ्री। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं लोगों की हेल्प करता हूँ बोला, या आप ये भी बोल सकते हो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जहां पे हम लोगों को सिखाते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस कैसे करे, अगर कोई जो स्टडी कर रहा है तो आप आपके साथ पैसे लिए बिना अपने पैसों से आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो, टाइम इनकम कैसे कर सकते हो, ये एंटरप्रेन्योरशिप पूरा प्रोग्राम है जो हम फ्री में सिखाते हैं। तो प्रोस्पेक्ट को है ना क्यूरियोसिटी जाएगी, साला जॉब मैं भी करता हूँ, मुझे भी पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा, पूछेगा क्या है वो, किस चीज का बिजनेस है, क्या है वो, सारी चीजें बताएगा, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। नाउ आपको क्या बोलना है, एक्चुअली रवि जी हमारा डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ अलग अलग काम है, एक्चुअली रवि जी हमारा काम है डिफरेंट टाइप के लोगों को उनकी लाइफ में जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिलाने में। मैंने क्या बोला, रवि जी बेसिकली हमारा टाइम अलग अलग टाइप का काम है, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ लोग जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशन दिलाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है,
सम पीपल आर फेसिंग डेप प्रॉब्लम, कर्जे का प्रॉब्लम होता है, सम पीपल आर फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस, किसी को हेल्थ का इश्यू होता है, सम पीपल आर फेसिंग करियर चैलेंजेस, उनको पता नहीं जीवन में मुझे आगे क्या करना है, बीकॉम तो कर दे उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई पढ़ाई तो हो गई, अब कोई किस फील्ड में जॉब करनी है वो मुझे पता नहीं है, तो करियर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन देते हैं। सम पीपल आर फेसिंग फ्यूचर चैलेंज, आज तो अच्छा चल रहा है कल क्या होगा, जो सारे प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं। आप मानते हो कि नहीं रवि जी? हाँ भाई, बात तो आपकी सही है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ में भी शायद होगा, ठीक है, तो हाँ, सो मेरी लाइफ में भी है। फिर वो क्या बोला पता है, उसकी क्यूरियोसिटी आपने जगह दी, यार मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, स्टडी कर रहा है तो स्टडी खत्म होने की तैयारी, उसको करियर की चिंता है तो करियर का चैलेंज है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट आपको पूछेगा, ग्रेट, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या मुझे आप उस बारे में बता सकते हो, आप क्या करना है? ओके, आई विल शेयर यू ऑल द इंफॉर्मेशन, ये मेरा नंबर, मैं आपको तुरंत इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप नंबर डालोगे उससे 10 या मैक्सिमम 10 मिनट में आपको मेजोरिटी, मैं नहीं बोलता सब लोग करेंगे, 10 को आपने सिस्टम यूज किया, आपको 7-8 लोग नंबर दे देंगे, और एक बार उसने नंबर सेव कर लिया यानी आपके रडार में वो आ गए, आज नहीं तो कल वो जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ क्या करना है, वेट फॉर रिप्लाई एंड वेट फॉर व्हाट्सअप, उसके रिप्लाई का वेट करना है, व्हाट्सअप का वेट करना है, हाई का वेट करना है। नेवर शेयर इमीडिएट एवरीथिंग इंफॉर्मेशन, just type I will share you all the information after some time, now I am busy to job person to काउंसलिंग प्रोग्राम। आपको क्या बोलना है, अभी मैं है ना कुछ जॉब पर्सन लोगों के साथ काउंसलिंग, या तो बोल सकते हो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में बिजी हूँ। बंदे को लगेगा रवि को, यार ये बंदा तो बहुत जेन्युइन लग रहा है, कुछ बड़ा काम कर रहा है, मेरे जैसे लोगों को करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कर रहा है, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है बिजी लोग। और उसके बाद क्या करना है, 1 या 2 दिन के बाद तुरंत फोन करना है। देखो, कुछ भी भेजना नहीं है, अगर गलती से आपने बायोमैग्नेटिक मैटर्स का फोटो भेज दिया, वीडियो भेज दिया, रवि जाएगा यूट्यूब के ऊपर, रवि जाएगा फेसबुक के ऊपर, डालेगा ई बायोटम, डालेगा बायोमैग्नेटिक मैटर्स, और अपने तो पता है मिलते जुलते सब लोग आ जाएंगे और दुनिया भर की ज्ञान की बातें कर गए, फिर रवि भी तुम्हारा गायब हो गया और तुम्हारी मेहनत भी जीरो हो गई। तो कभी भी सारे इन्फॉर्म, देखो ये स्ट्रेंजर कांटेक्ट है ना, पेशेंस का गेम है, सोशल मीडिया पेशेंस का गेम है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट इसको है ना रोज का आधा घंटा, ऐसे पूरा दिन तो आप ई-बायोटम बिजनेस करते नहीं हो, आधा या 1 घंटा अगर आप रोज देते हो सोशल मीडिया के ऊपर, मैं गारंटी बोलता हूँ आपकी लिस्ट बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो 2 दिन क्या, 1 दिन के बाद क्या करना है, कॉल करना है, यार सॉरी रवि, जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था एक्चुअली बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं कर पाया, तो अभी 2 मिनट बात हो सकती है? रवि बोला हो सकती है, ठीक है। तो अब रवि के बारे में जानना है, ठीक है, बारे में क्या जानना है? अच्छा रवि ये बताओ कि ये एक्चुअली आप क्यों ये करना चाहते हो, यानी कुछ आपको चैलेंज है? अब उसका आप प्रोग्राम स्टार्ट किया? बोला ना, कुछ भी नहीं ट्राई। अगर तुमको ये पसंद आता है, तुमको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको कितना टाइम दोगे? अगर बोला कि सब कुछ सही रहा तो मैं आराम से 4-5 घंटा दूंगा। तो ये सारी चीजें बात करना है, और इसके अंदर हमेशा जब भी कन्वर्सेशन करते हो, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, टोनालिटी बहुत बड़ा काम करता है। आपको कैसेट की तरह बोलना नहीं है, आपको उसको सुनना भी है। जब भी वो दिल की बातें करता है तो बोला रवि सेम तेरे जैसी, तुम्हारे जैसी प्रॉब्लम, या तेरे जैसी भी बोल सकता है, या आपकी जैसी बोल, यार आपके जैसी प्रॉब्लम आज से 3.5 साल 4 साल पहले मेरे साथ थी, मैं भी ऐसे ही कुछ डेप्थ की प्रॉब्लम में था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से मैं एक जो फाइनेंशियल करियर प्रोग्राम है उसके साथ में एसोसिएट हुआ, और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं उसके साथ एसोसिएट हुआ, और आज मैं ना फाइनेंशियली फ्री हूँ, ठीक है। तो रवि जी, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। कभी भी 9 बजे की जूम मीटिंग शेयर मत करो इस लेवल के टॉपिक के ऊपर। 9 बजे की जूम मीटिंग शेयर, मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने आपको पूछा डायरेक्ट 9 बजे की जूम मीटिंग शेयर करते हो, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि सारे लोगों का मेंटल कंडीशन अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है उसको डेप्थ का प्रॉब्लम, 9 बजे की जूम मीटिंग वालों को नहीं पता, समझ रहे हो, ये आपको पता है। अब इसका सॉल्यूशन आपको क्या देना, एक काम करो, आज रात को 9 बजे 10 बजे या कोई भी आप टाइम ले लो, 1-to-1 कनेक्ट होते हैं जूम के ऊपर। देखो जूम फ्री है, 40 मिनट का फ्री मिलता है। जूम के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो करके आप डायरेक्टली कर सकते हो। और उसके बाद 40-15 मिनट, 10-15 या आधा घंटा उसके साथ बात करो, उसके साथ एक दो मीटिंग करो, इसके बाद तीसरे मीटिंग में 1-to-1 मिलके गारंटी बोलता हूँ बिजनेस आपका जुड़ जाएगा आपके साथ। क्यों? आपने उसकी प्रॉब्लम को पकड़ा, उसकी डेप्थ वाली प्रॉब्लम को पकड़ा,
और उसका सॉल्यूशन भी आपने रास्ता भी बता दिया। उसको पता है भाई तेरा ये 10-15 लाख का कर्जा है ना, तू 20 साल नौकरी करेगा फिर भी 20 साल के बाद तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मेरे करियर प्रोग्राम में 2 साल तेरा देना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से उसका 15 लाख का कर्जा 2 साल में या 1 साल में पूरा हो सकता है, उसका रोड मैप आपको देना है। वी आर अ कंसल्टेंट, वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। तो इस तरह से आपको कन्वर्सेशन करना है। बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है। दूसरा है वे लोग जो लाइक करते बट कमेंट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइक करते हैं, ठीक है, बट कमेंट नहीं करते। तो आपको क्या करना है, जो लाइक करता है ना, तो यहाँ पे मैंने कल एक पोस्ट डाला था, तो वहां पे है ना लाइक था, तो लाइक वाले इस जहां पे लाइक दिखते हैं ना लोग, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो दूसरा ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे वो सारे लोग आपको दिखेंगे जो आपके फेसबुक में है भी और नहीं भी है, ठीक है। तो उन लोगों को अब क्या करना है, उनकी पोस्ट पे जाना है और गैलरी में जाना है, और गैलरी के जाने के बाद रिसेंटली जो उन्होंने पोस्ट डाली है, अच्छी वाली पोस्ट के ऊपर आपको कमेंट करना है। अच्छे वाली पोस्ट के ऊपर अच्छे कमेंट करना है। जब भी आप लाइक और कमेंट उस बंदे के पोस्ट के ऊपर करोगे ना, उसको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई अजय गायकवाड़ इज कमेंटिंग यू। उससे क्या होगा, अटेंशन अटेंशन ग्रैब होगा। वो डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल में जाएगा, सब चेक करेगा भाई बंदा जो जेन्युइन है। ऐसा बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। उसके बाद क्या क्या होगा पता है, भले वो तुमको अभी कमेंट नहीं करा, लेकिन आपने अगर उसको कमेंट किया ना, वो तुम्हारी पोस्ट के ऊपर भी कमेंट किया। और जैसे तुम्हारी पोस्ट के ऊपर कमेंट, ये वाला मॉडल यूज कर देना है, ये वाला सिस्टम आपको यूज कर देना है। अच्छी करो, व्हाट्सएप पर का 1-to-1 पे आओ, ठीक। उसके बाद तीसरे और चौथे जो मेथड है ना, कि वे लोग जो लाइक और कमेंट दोनों भी नहीं कर दे, खाली फ्रेंड लिस्ट में जो आधे मरे हुए हैं। और चौथे कौन से, वे लोग जो आपके फेसबुक फ्रेंड में लिस्ट में नहीं है, यानी आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। एक है और एक है नहीं है। उसको भी ये दूसरा वाला बिजनेस मॉडल यूज कर सकते हो, इस टाइप का वाला जो मैंने आपको बताया, मैसेंजर वाला। मैसेंजर पर हाय हेलो कन्वर्सेशन करो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, रोज के 10 नए लोगों को उसकी प्रोफाइल चेक करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। और जो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, उनकी प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल में क्या वो फेसबुक के ऊपर एक्टिव है, बोला उसकी लास्ट पोस्ट 2023 में थी, तो उनको उनकी जरूरत अपने को नहीं है। उसकी प्रोफाइल चेक करो, कैसे पोस्ट डालता है वो चेक करो। बंदा जेन्युइन लगता है तो उसके फोटो गैलरी में जाओ, फोटो गैलरी में जाके उसकी अच्छी पोस्ट में अच्छी कमेंट करो। अगेन वो अटेंशन ग्रैब हो जाएगी, उसको नोटिफिकेशन आ जाए, 2 3 4 5 6 बार करो। उसके बाद क्या कर, वो भी आपको पोस्ट करेगा। उसके बाद रिलेशन बनना चालू होगा। फेसबुक जस्ट फॉर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप से ही बड़ा बिजनेस होता है। तो माय डियर फ्रेंड, तो आज का ये फेसबुक ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग था। मैंने आपको बताया ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, और ये बहुत बड़ा विशाल समुंदर है।